हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था इनिशियलाइजर्स फॉर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए इनिशियलाइजर किया था। आज हम क्लास के केस में इनिशियलाइजर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ कार, और हम दो तरीके के इनिशियलाइजर पढ़ेंगे आज क्लास के केस में। होते हैं कन्वीनियंट इनिशियलाइजर और डेजिग्नेटेड। तो सबसे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी नेम। अब इनिशियलाइजर का काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, जितनी भी हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इनिशियलाइज करता है। कौन? इनिशियलाइजर। तो इनिशियलाइजर का काम ही क्या होता है? हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करना। अब यहाँ पे मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिया और मैंने इनिशियलाइजर भी क्रिएट नहीं किया, तो इसने बोला कि क्लास के पास कोई इनिशियलाइजर नहीं है, विदाउट इनिशियलाइजर वो वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दूँगी अगर मुझे इनिशियलाइजर क्रिएट नहीं करना है तो इस केस में अब क्या हो गया कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई, और अब हम एक डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर क्रिएट कर सकते हैं कार का। तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर स्विफ्ट ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया। बट क्लासेस के केस में डिफ़ॉल्ट ही वो क्रिएट कर सकता है, मेंबर वाइज नहीं कर सकता है। अगर हमें मेंबर वाइज इनिशियलाइजर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें खुद से लिखना होगा। देन मैंने क्या किया, इनिट। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये नेम के साथ, ये ऑटोमेटिकली स्विफ्ट ने जनरेट कर दिया। बट मैं क्या करूँगी, इनिट मैनुअली नेम स्ट्रिंग और सेल्फ डॉट नेम। और सेल्फ का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। सेल्फ मीन्स ये, हम इस प्रॉपर्टी की बात करें, सेल्फ मीन्स ये दिस क्लास। सेल्फ का मतलब होता है वो क्लास या स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, और सेल्फ की प्रॉपर्टी यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये मेंबर वाइज एक्सेस कर सकता है। अब इस केस में डिफ़ॉल्ट नहीं एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे हमने कार क्रिएट कर ली, टेस्ला प्रिंट कार डॉट नेम। तो टेस्ला प्रिंट किया। अब दूसरा केस है कि अगर हम इसको क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर इस केस में हमारा क्रिएट होगा, तो हम क्या करेंगे, कार डॉट नेम इक्वल्स टू टेस्ला। तो इस तरीके से भी हम अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजर ही क्रिएट कर लिया, तो इस इनिशियलाइजर को, जो नॉर्मल मेंबर वाइज इनिशियलाइजर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर। मेंबर वाइज इनिशियलाइजर को ही हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर, जो कि क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। तो हमने मेंबर वाइज इनिशियलाइजर क्रिएट कर लिया, और ये हमने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया क्लास का। अब एक दूसरा इनिशियलाइजर आता है हमारे पास। हम इनिशियलाइजर क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे स्पीड ऑफ कार इज इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप की एक स्पीड होगी, और मैं कह रही हूँ कि मुझे नेम ऑलरेडी है, तो मैं नेम को क्रिएट करना चाहती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और मैं कोई डिफ़ॉल्ट नेम भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। बट इस केस में क्या हुआ, एक एरर आया। इसने कहा डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर फॉर कार कैन नॉट डेलीगेट विद सेल्फ डॉट इनिट। ये कह रहे कि एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर सेम क्लास का दूसरे डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को डेलीगेट नहीं कर सकता, यानी कि कॉल नहीं कर सकता। अगर आपको ये काम करना चाहते हो ऐसा, तो आपको कन्वीनियंट इनिशियलाइजर को यूज़ करना होगा। तो कन्वीनियंट इनिशियलाइजर का नाम क्या यूज़ है इसके अंदर, एक तो हम अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी चीज़ की प्रोवाइड करानी है तो वो कर सकते हैं। तो जैसे हमने नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी स्विफ्ट। दूसरा काम है कि कन्वीनियंट इनिशियलाइजर के अंदर हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर दूसरे डेजिग्नेटेड को कॉल नहीं कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। तो ये था हमारा डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर और कन्वीनियंट इनिशियलाइजर।
विद इन द सेम क्लास। और कन्वीनियंट इनिशियलाइजर का क्या है नाम? कैन कॉल, कैन नॉट कॉल designated initializer, convenient can call designated initializer and provide default value for our stored properties। अगर हमें ये रिक्वायरमेंट होती है तो ये भी हम फुलफिल कर सकते हैं कन्वीनियंट इनिशियलाइजर्स के थ्रू। देन हम एक काम करते हैं, अभी हम क्रिएट करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे डेलीगेशन को इनिशियलाइजर की। मैंने क्लास क्रिएट की स्पोर्ट्स और उसमें इनहेरिट किया कार को। कार के क्लासेस के केस में हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस क्लास का डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर, या फिर हम कहीं सुपर क्लास, और ये हो गया हमारा बेस क्लास का कन्वीनियंस इनिशियलाइजर। अब जब हम सब क्लासिंग करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी बेस क्लास के इनिशियलाइजर हैं हम उनको इनहेरिट कर सकते हैं, मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं हम बेस क्लास के इनिशियलाइजर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला वेर एवरेज, एक नया पैरामीटर क्रिएट किया एवरेज, इंटीजर टाइप का या डबल मैं ले लूँ, और इसने एक अपना डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर बनाया। लेकिन किसके साथ? नेम ऑफ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नेम के साथ। तो इसने क्या किया, जब बेस क्लास के इनिशियलाइजर्स हैं अब उसको कॉल करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं डॉट नेम। तो यहाँ पे मैंने बेस क्लास के इनिशियलाइजर को कॉल किया नंबर नेम को इनिशियलाइज कराने के लिए। तो जब भी हम अपनी डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर के अंदर हम अपने, बिकॉज हम क्या करें, हम इनहेरिटेंस यूज़ करें तो हम रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, और ऑलरेडी हमने कोई नेम प्रोवाइड किया है कि इनिशियलाइजर हमारा बना हुआ है नेम के लिए, तो उस केस में हम अपने सुपर के इनिशियलाइजर को कॉल करेंगे। लेकिन फर्स्ट अपनी हम प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, इनिशियलाइज स्टोर्ड प्रॉपर्टी, देन हम कॉल करते हैं, देन कॉल सुपर क्लास डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर सब क्लासिंग के केस में। जब अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम क्रिएट करेंगे लेट स्पोर्ट्स कार इक्वल्स टू स्पोर्ट्स। अब हमारे स्पोर्ट के केस में एक ही इनिशियलाइजर है, नेम एंड एवरेज। तो हमने नेम दिया,
मारुति और एवरेज दी 34.0 और प्रिंट कर दिया हमने नेम को। तो ये क्या प्रिंट करेगा, मारुति और 34 इसकी क्या है, एवरेज। अब इसने बोला है ये स्पोर्ट्स डॉट नेम होना चाहिए, इसलिए हमारा एक्सेप्शन आ गया है, मारुति एंड टेस्ला, और उसकी एवरेज क्या 34। तो ये था हमारा डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर कि जब हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को अपनी बेस सब क्लास के अंदर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ है, सुपर को हम सुपर क्लास का इनिशियलाइजर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा कन्वीनियंट इनिशियलाइजर, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कन्वीनियंट क्या होता है कि अपने ही डेजिग्नेटेड को अगर कॉल करना है तो हम कन्वीनियंट इनिशियलाइजर का यूज़ करते हैं सेम क्लास के, और उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हम असाइन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हम यहाँ देख चुके हैं। नाउ अब हम इनिशियलाइजर को पढ़ेंगे किसके केस में, मीन्स सब क्लासिंग के केस में, कि अगर हम यहाँ पे सब क्लास कर रहे हैं और हम अपने डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को ओवरराइड करना चाहते हैं, यानी कि इसको मैंने बोला ओवरराइड, या फिर मैं बोलती हूँ इनिट नेम, और इसने सीधा ओवरराइड कर दिया हमारे बेस क्लास के इनिशियलाइजर को। तो ओवरराइड तो मैं कर ही सकती हूँ, और जब मैं ओवरराइड करूँगी तो सेल्फ डॉट इनिट अपने इनिशियलाइजर के साथ नेम एंड एवरेज, देन मैंने नेम बोला यहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर, एवरेज हो गया 100। तो यहाँ पे ओवरराइड मैंने कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो अपने ही इनिट को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वीनियंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने करी है कि एक तो अपने ही इनिशियलाइजर को कॉल किया है, दूसरा हमने सुपर क्लास के इनिशियलाइजर को क्या किया है, ओवरराइड। ओवरराइड सुपर क्लास इनिशियलाइजर एंड कॉल सेल्फ या फिर सेम क्लास डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर। तो दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने किसी इनिशियलाइजर को कॉल करना है डेजिग्नेटेड को सेम क्लास की, तो उस केस में हमें कन्वीनियंटली करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। ये था हमारे इनिशियलाइजर के बारे में। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे कन्वीनियंट इनिट हमने यूज़ किया है बेस क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूँगी, इंट स्पीड, तो मैं ओवरराइड, मैंने बोला ओवरराइड स्पीड जब कन्वीनियंट इनिशियलाइजर क्या होते हैं कि सिर्फ सेम क्लास के लिए होते हैं, वो सब क्लास के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजर डज नॉट ओवरराइड ए डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर फ्रॉम ए सुपर क्लास, अटेम्प्ट टू ओवरराइड कन्वीनियंट इनिशियलाइज हियर। यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया अपने कन्वीनियंट को बेस क्लास के। तो डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर फॉर सपोर्ट्स कैन नॉट डेलीगेट सेल्फ डॉट इनिट
इनिशलाइजर अटेम्प्ट टू ओवरराइड कन्वीनियंट इनिशलाइजर, मैं बोल रही हूँ पे कन्वीनियंट सिंपली होता क्या है कि हम अपने कन्वीनियंट इनिशलाइजर को यहाँ पे सुपर के कन्वीनियंट इनिशलाइजर को इन ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कन्वीनियंट इनिशलाइजर को यूज़ करना कि कन्वीनियंट इनिशलाइजर सिर्फ अपनी ही क्लास के इनिशलाइजर को कॉल कर सकता है और हम किसी दूसरी क्लास के कन्वीनियंट इनिशलाइजर को भी कॉल नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर सम रूल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे और हम डेलीगेशन के रूल्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम देखते हैं कि कुछ और मेरे पास बचा तो नहीं है। हाँ, अब एक लास्ट इनिशलाइजर की हम बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास फेलेबल इनिशलाइजर। तो मैं क्या करती हूँ, क्लास क्रिएट करती हूँ ऑडी कार, मैंने इनहेरिट किया इसको। अभी इनिशलाइजर होता है हमारे पास फेलेबल इनिशलाइजर, मैं ओवरराइड नहीं करूँगी यहाँ पे। मैंने इसका एक अपना डेजिग्नेटेड इनिशलाइजर क्रिएट किया है और मैंने बोल दिया इसको डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजर क्रिएट करने के लिए। और मैंने कहा एक प्रॉपर्टी मैं क्रिएट करती हूँ where नेम स्ट्रिंग और सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने नेम को पास कर दिया इनिशलाइजर के अंदर। और मैंने चेक किया इफ लेट नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर इज एम्प्टी है अदरवाइज रिटर्न। अगर नेम एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा। एल्स रिटर्न, यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अगर नेम एम्प्टी है तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। ऑप्शनल टाइप नॉट बूल, गॉड लेट नेम इज इक्वल्स टू इफ नेम वन डॉट इज एम्प्टी, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया इसने। अभी हम ऑप्शनल यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। एल्स तो क्या करेगा, सेल्फ डॉट नेम वन इक्वल्स टू नेम वन, और हम इस इनिशियलाइजर को भी यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी के लिए हम इनहेरिटेंस नहीं करते, हम सिर्फ सिंपली क्या क्रिएट करते हैं, एक फेलेबल इनिशियलाइजर। सेल्फ डॉट नेम वन यूज बिफोर बीइंग इनिशियलाइज्ड। ओके, लेट ऑडी इक्वल्स टू ऑडी, और ऑडी में मैंने डाला ऑडी कार। यहाँ पे मैंने चेक किया इफ लेट नेम इक्वल्स टू ऑडी डॉट प्रिंट नेम, नेम वन इज एम्प्टी, रिटर्न nil,
इसका क्या काम होता है ऑप्शनल का, कि ये या तो वैल्यू रिटर्न करता है या निल रिटर्न करता है। अदरवाइज कि ये तो इनिशलाइज ही नहीं करेगा, वरना कॉल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऑडी कार पास किया, नेम में ऑडी दिया 1 2 ऑडी नेम, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑडी कार है और नेम डॉट नेम 1 में प्रिंट करती हूँ बिकॉज उसने सीधा क्या प्रिंट कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम में ऑडी कार। एक दूसरा केस किया मैंने कि यहाँ पे मैंने निल पास कर दिया और मैंने यहाँ चेक किया नेम और यहाँ पे लिखा एल्स इफ नेम डबल इक्वल्स टू निल, अगर निल के इक्वल है नेम तो प्रिंट कर दो एरर। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी किया केस, एम्प्टी केस है जो हमने ऑलरेडी, लेटर नेम, ये नेम है हमारे पास, इफ ओके अगेन इफ लेट नेम इक्वल्स टू again I will create one more OD1 OD2 then OD2। यहाँ पे तो क्या चेक करें हम कि अगर उसमें कुछ वैल्यू है तो प्रिंट करा देगा टेस्ला, और अगर नहीं हमने पास किया तो प्रिंट कराएगा एरर। तो इस केस में तो टेस्ला हुआ और जब मैंने प्रिंट कराया निल तो उसने एरर दे दिया और उसको इनिशलाइज भी नहीं कराया। और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ अब अपना OD2। तो ये तो थी वैल्यूज़। दूसरा क्या था, यहाँ से निल चला गया सीधा, तो यहाँ पे निल है तो इसको हम रिटर्न कर देंगे यहीं से ही, यहाँ पे रिटर्न कर दिया तो वो क्लास को इनिशलाइज नहीं किया, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो ये था हमारा फेलेबल इनिशलाइजर। ऐसे ही हम फेलेबल को अपने क्लासेस इनमरेशन स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। और फेलेबल इनिशलाइजर को अगर हम ओवरराइड करना चाहें, अब मैंने एक नई क्लास बनाई, क्लास स्मॉल ऑडी, मैंने ऑडी को इनहेरिट किया, मैंने क्या किया इनिट नेम, तो ओवरराइड कर लिया इसने किसको, इनिशलाइजर को, हमारे बेस केस के ऑडी के, जो कि हमारे फेलेबल इनिशलाइजर था। तो ये हमारा एक फेलेबल इनिशलाइजर था। इसको हमने ओवरराइड कर लिया। तो एज अ फेलेबल ही इसने इसको ओवरराइड किया है और यहाँ पे हम अपने कॉल कर लेंगे सुपर डॉट इनिट को। तो इस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है फोर्सफुली, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हमने क्वेश्चन मार्क के साथ ऑप्शनल क्रिएट किया, ये भी ऑप्शनल ही होता है, बट इसमें वैल्यू होनी ही होनी चाहिए जब इसको हम यूज़ करने हैं। तो जस्ट लाइक कि जब भी हम इसे यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू पहले से ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज वो क्रैश करेगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक लास्ट इनिशलाइजर है हमारे पास रिक्वायर्ड इनिशलाइजर। मैंने कह दिया कि अगर मैंने इस इनिशलाइजर को बोल दिया कि ये रिक्वायर्ड है,
तो ये इनिशलाइज़र सारी बेस क्लास में रिक्वायर्ड होगा, मीन्स एरर आना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड भी हमें यूज़ करना होगा। तो ये रिक्वायर्ड इनिशलाइज़र है, हर क्लास को इसको फिक्स करना ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे भी कार को अगर इनहेरिट कर दूँ तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड इनिशलाइज़र को ये कॉल करेगा। तो इसने बोला कि दिस इनिशलाइज़र शुड हैव रिक्वायर्ड इनिशलाइज़र। और अगर मैंने स्मॉल और डी में भी कार को इनहेरिट कर दिया, इसने बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम, तो एक ही इनहेरिटेंस अलाउड है। ये भी हमने एक एग्जांपल देख लिया, एक ही इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम मल्टीपल कर सकते हैं, बट हम क्लासेस में एक ही इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो इस केस में भी ये रिक्वायर्ड इनिशियलाइजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछेगा हमसे। तो हमने रिक्वायर्ड इनिशियलाइजर को मीन्स जो हमने बेस क्लास में रिक्वायर्ड बना दिया और जहाँ जहाँ वो बेस क्लास हमने इनहेरिट करी है वो इनिशियलाइजर हर जगह इम्प्लीमेंट होगा एज इट इज़ जैसा वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये था रिक्वायर्ड इनिशियलाइजर कि जो भी हमें मैंडेटरी होता है कि करना ही करना है तो वो रिक्वायर्ड हम उसे बना देते हैं। तो ये थे हमारी इनिशियलाइजर्स इन स्विफ्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे या फिर किसी और वीडियो में देखेंगे हम इनिशियलाइजर्स की डेलीगेशन के रूल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।